हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस की बुक से बायोलॉजी चैप्टर 6 टिश्यूज चैप्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू होता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब जो सेल आपने पढ़े होंगे, सेल जो कई सारे सेल्स से मिलकर जो बना होता है टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स that having a common origin that are similar in structure and work together to achieve a particular functions। मतलब जो ग्रुप होता है सेल्स का, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं जो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से सफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं बिल्कुल। अब हम लाइन बाय लाइन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को जो है 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्लांट टिश्यू, सेकंड इज़ एनिमल टिश्यू। हमने जो है वैसे नोट्स के थ्रू जो है एक बुक थी, मैंने आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी हो तो एक बुक थी, नोट्स के थ्रू मैंने जो आपको समझाया था प्लांट टिश्यू, उसमें जो है रह गया था जाइलम फ्लोएम प्लांट टिश्यू का। तो हम बुक की हेल्प से जो हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, वो नोट्स के थ्रू था, अब हम बुक से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। देखते हैं अब हम। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर we recall that all living organisms are made of cells. In unicellular organisms, a single cell performs all basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food, and respiratory gases, respiration and excretion. हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था कि जो सेल के बारे में पढ़ा था कि सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल से बने होते हैं, और जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है जो एक सेल से बने होता है, यूनिसेलुलर मीन्स जो एक सेल से बने होते हैं, वो जो है एक सिंगल सेल ही जो है सारे फंक्शंस को जो है उनके शरीर में जो है परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, इन अमीबा सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट। जो है अमीबा है जो एक सिंगल सेल है, जो उसमें जो है अमीबा में जो है एक सिंगल सेल एक कैरी करता है, एक सेल ही कैरी करता है मूवमेंट को, फूड को अंदर लेना या फिर रेस्पायरेटरी गैसेज, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे मेथड जो है एक ही सेल करता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स। मतलब लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स कई सारे सेल से मिलकर बनते हैं। जैसे हम जो इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। वो जो है उसमें जो है मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मोस्ट ऑफ यू हैव प्लांट्स कह लीजिए, एनिमल्स कह लीजिए, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस। और जो है कई सेल्स जो है अलग अलग सेल्स है, जो कई सारे सेल्स हैं मिलियंस, और अलग अलग सेल के जो है अलग अलग फंक्शंस है, अच्छे अच्छे बिल्कुल, मतलब फ्यू कुछ फंक्शंस है। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शंस दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। जो है सिंस मतलब आज तक जो है सारे जो सेल है जो कैरी करते हैं एक ही जो है एक सेल जो है अलग अलग फंक्शन करता है, एक सेल एक फंक्शन करता है, फिर जो दूसरे करते हैं, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, और भी कई सारे सेल्स थे, लाइसोसोम्स थे, वैक्यूल्स, वो जो है एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक सेल बिल्कुल अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं एफिशिएंटली। और जो है इन ह्यूमंस मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट्स, नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस, ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। जो ह्यूमंस में है जो मसल सेल्स होते हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, मतलब खुलते हैं एकदम से और रिलैक्स करते हैं जो को मूवमेंट करने के लिए। और जो नर्व सेल्स होते हैं वो जो है मैसेज को जो कैरी करते हैं, मतलब जिससे हम ब्रेन में होते हैं वो, जिससे हम अच्छी तरह से अपना वर्क कर पाते हैं, इमेजिनेशन कर पाते हैं या फिर लर्न कर पाते हैं चीज़ों को, वो नर्व सेल्स की वजह से होता है। ब्लड जो है फ्लो करता रहता है जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो है हम कैसे जिएंगे ऑक्सीजन के बिना। और जो फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल सो ओनर जो है ब्लड जो है फूड को भी, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल सो ओन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है पास आउट भी करता है। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट्स। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब जो प्लांट्स में होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, मतलब जो जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स कह देते हैं हम इनको, वो होते हैं प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम। वो जो है फूड और वाटर कंडक्ट एक पार्ट होता है उनके पास, और जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को वो है पहुँचाने में मदद करते हैं वो। और इसलिए जो है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म जो है डिवीज़न ऑफ लेबर दिखाते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स जो है कई सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो वो एक अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब काम बांट लिया उन्होंने एक एक, इसे हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं।
Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. This cluster of cells, called a tissue, is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. Blood, phloem and muscle are all examples of tissues. जो है बॉडी में मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है. क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब गुच्छा, बिल्कुल सेल्स का मतलब बहुत लोग गुच्छा कहते हैं हम क्लस्टर को. मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर जो है टिश्यू बनते हैं, जो अलग अलग तरह से जो है अरेंज होते हैं एक अलग अलग तरह से. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. जो है हमने देख लिया कि जो सेल्स का क्लस्टर होता है मतलब गुच्छा होता है जो सेल्स का मतलब कई सारे सेल्स से जो है टिश्यू बनता है. वो अलग अलग तरह से जो डिज़ाइन होते हैं, अरेंज होते हैं और एक फंक्शन जो है एक सेल या फिर टिश्यू परफॉर्म करता है बिल्कुल अच्छी तरह से. और जो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. एक ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब कई सारे सेल्स का ग्रुप होता है जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में और वर्क करता है, साथ मिलकर काम करता है एक फंक्शन को अचीव करने के लिए. उसे हम टिश्यू कहते हैं. वो फिर टिश्यू बन जाता है. हमने ये तो देख लिया कि टिश्यू क्या होते हैं और वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं. मतलब थोड़ा डिटेल में नहीं देखा, थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है. डिवीज़न ऑफ लेबर देख लिया है. और क्या है, मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही कि हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे. जो है प्लांट टिश्यू हम पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यू, क्या वो अलग अलग टाइप के बने हुए हैं टिश्यू? तो हम ये देखेंगे. और बने हुए हैं अलग टाइप से, तो कैसे क्या बने हुए हैं वो देखेंगे इस टॉपिक में. लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. इनके जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है कंपेयर करते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के. डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस? क्या जो दोनों हैं प्लांट और एनिमल का जो सेम स्ट्रक्चर है, क्या वो दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सिमिलर, एकदम सेम, बिल्कुल. ये देखेंगे हम. देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस दैम द टू. यहाँ पे जो है डिफरेंस है कुछ इनमें जो है प्लांट और एनिमल टिश्यू में. जो है ये आंसर इसका ये है कि नहीं, जो है सेम टिश्यू से नहीं बने होते हैं, अलग अलग टिश्यू से बने होते हैं, अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं इनके. प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव. जो है प्लांट जो है स्टेशनरी होते हैं या फिर फिक्स होते हैं, एक जगह पे जो है खड़े होते हैं, वो जो है मूव नहीं कर सकते. तो इतने ज़्यादा हार्श एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मतलब जो है आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, लेकिन वो एक जगह ही खड़े रहते हैं. अब वो देखें कि वो कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऐसे कि वो इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे खड़े हो सकते हैं. वैसे मैं आपको बता दूँ, वो है सेल वॉल होती है उनमें. ये देखेंगे अब हम. और मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. और जो है मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ होते हैं इनमें जो है बिल्कुल सपोर्टिव होते हैं बिल्कुल, जो उन्हें प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ पड़ता है. प्रोवाइड मतलब जो है हार्श एनवायरनमेंट जो है खड़े हो उसके वो. मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज़ आर डेड सिंस dead cells can provide mechanical strength as easily as live ones and need less maintenance. अब जो है जो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ होते हैं इनमें से जो है डेड होते हैं, मतलब मरे होते हैं, और लेकिन शुरू से ही मतलब जो है डेड सेल्स होते हैं वो है प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड करते हैं उसको जीने के लिए प्लांट को. और जो है उन्हें जो है ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती. मतलब प्लांट्स जो है हार्श एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं आराम से. जो है डेड सेल्स भी जो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं उन्हें. हमने प्लांट्स के बारे में देख लिया कि वो कैसे टिश्यूज़ होते हैं उनमें और अलग अलग होते हैं क्या होता है उनमें. अब हम आते हैं एनिमल टिश्यूज़ पे. एनिमल्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड्स, मेट्स एंड शेल्टर. और जो है वो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स तो जो है स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, वो अपना खाना जो है ढूंढ के नहीं ला सकते, उनके लिए जो है एक अलग से प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. लेकिन जो है एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना जो है खुद ढूंढ सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं, मेट्स, और जो है सब वो अपना कहीं कहीं रह सकते हैं, वो कहीं भी वो ये सब कर सकते हैं. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. और जो है उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए प्लांट्स के कंपेयर, क्योंकि जो प्लांट्स तो एक जगह ही खड़े रहते हैं, लेकिन जो है मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसके लिए जो है उन्हें मोर एनर्जी चाहिए क्योंकि वो मूव करते हैं बहुत ज़्यादा. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग. और जो है मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ इनमें जो है लिविंग है, कुछ ज़्यादा टिश्यूज़ जो है ऐसे ज़िंदा है. मतलब प्लांट्स में जो है ज़्यादा डेड है और इसमें जो है लिविंग है ज़्यादा. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. जो है दूसरा जो डिफरेंस है कोई अनदर
जो है इनमें प्लांट्स और एनिमल्स में वो है ग्रोथ में, कि वो कैसी ग्रोथ होती है उनकी, अलग अलग तरह से वो है ग्रोथ होती है उनकी। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल्स। जो है एक सर्टेन रीजन्स में होती है, मतलब लिमिट में होती है एक प्लांट्स की, लेकिन जो एनिमल्स में है नहीं होती ऐसे। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज। और जो है जो कुछ टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में जो डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ पे। और जो है उन टिश्यूज़ को जो है हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं वैसे। अब हम देखेंगे आगे उसके बारे में भी। और जो है ये डिवाइड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और जो है अलग अलग रीजन्स पे जो है ये होते हैं। ये बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज़ वेरियस प्लांट टिश्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और जो है अलग अलग तरह के जो है इनमें जो है टिश्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थ्रू आउट लाइफ जो है वो करते रहते हैं डिवाइड। जो है यहाँ पे नेम भी आ गया, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, और जो है परमानेंट टिश्यू वो है कन्वर्ट हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वो दिखाया हुआ है। ये जो है ये भी जो है ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं ये बहुत ज़्यादा। सेल्स ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म। जो है सेल्स की ग्रोथ है ये एनिमल्स में ज़्यादा यूनिफॉर्म है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। सो देयर इज़ नो सच डेमोक्रेशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉट डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। जो है इसलिए इतनी ज़्यादा जो है सफिशिएंटली नहीं होती, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जो है एनिमल्स में, मतलब थोड़ी आराम से अच्छी तरह से हो जाता है इनमें। The structural organization of organs and organ systems is far more specialized and localized in complex animals than even in every complex plants. This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by two major group of organisms, particularly in their different फीडिंग मेथड्स। और जो है इनका खाने का जो है तरीका भी अलग है। और जो है उन जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना फोटोसिंथेसिस से जो है करते हैं, उन्हें जो है ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती, मतलब वो एक जगह फिक्स है। लेकिन प्लांट एनिमल्स है जो उन्हें अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली एडेप्टेड फॉर अ sedentary existence on one hand प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन अदर। और जो है उनका जो लोकोमोशन है वो एक्टिव है वो एनिमल्स का, जो प्लांट्स का नहीं है। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन। और जो है उनके जो ऑर्गन सिस्टम है उनके डिज़ाइन में जो है अलग अलग है उनमें भी। इट इज़ विद रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडीज़ दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज़ इन सम डिटेल। अब जो है बिल्कुल डिटेल में जो है हम पढ़ते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्लांट और एनिमल टिश्यू। यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज़ टिश्यू, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आप कर लीजिएगा, वैसे मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये भी कराऊंगा। देखते हैं अब हम आगे। ये प्लांट टिश्यू, जो सबसे पहला टिश्यू है जो प्लांट टिश्यू के है, जो टाइप्स प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी जो है टाइप्स होते हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी आ गई है, यहाँ पे दी हुई है कि जो है 2 गिलास ले लीजिए जार्स में, 2 जार ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जार, या फिर और जो है उन्हें पानी से भर लीजिए। और दो अनियन बल्ब्स ले लीजिए, यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड प्लेस वन एक को जो है एक जार में और दूसरे को दूसरे में रख, एक को एक जार में इस वाले में रख दिए, फिर दूसरे को दूसरे में। और जो ऑब्ज़र्व कीजिए ये रूट्स को, जो है इनकी जो रूट्स है कुछ दिनों तक ऑब्ज़र्व कीजिए। और फिर जो है इनकी लेंथ भी जो है मेज़र कीजिए, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। और चौथे दिन जो है इनकी जो है रूट्स जो है काट दीजिए, रूट्स की जो टिप्स है उन्हें जो है काट दीजिए इनकी। यहाँ पे ये दी हुई है पिक्चर में, ये काट दीजिए अबाउट 1 सेंटीमीटर। जार सेकंड से काट दीजिए, इन दोनों की नहीं, जो सेकंड जार है इसमें से काट दीजिए, ये वाला जो सेकंड लिखा हुआ है इसमें से काट दीजिए। और फिर उसके बाद इसकी जो है ग्रोथ को जो है देखिए आप कुछ दिनों तक, देखिए कुछ दिनों बाद कि किसकी जो है ज़्यादा ग्रोथ होती है और किसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है या फिर कम होती है। ये इसमें जो है दिया हुआ है। 5 दिन बाद जो है आप देखिए इसको अच्छी तरह से जो है काट दीजिए फिर। और फिर इसके जो है आप बताइए क्वेश्चन, यहाँ पे टेबल दी हुई है जार 1 और 2 की, डे 1 2 3 4 5, और जो यहाँ पे इसमें लिखिए इनको। अब हम देखते हैं आगे, इससे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन जो ऑब्जर्वेशंस, जो एक्टिविटी जो आपने अभी मैंने आपको बताई है उसमें जो आंसर दीजिए।
विच ऑफ द टू अनियंस हैज़ लॉन्गर रूट्स, वाई? इन दोनों में से जो है किसकी रूट्स जो है ज़्यादा होगी, क्यों? डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स, जो है रूट्स जो है उसकी फिर भी ग्रो करना नहीं छोड़ेंगी, हम उसकी जो है रिमूव को कर देंगे, टिप्स को भी रिमूव कर देंगे, तभी भी काट देंगे उसको। वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार टू आफ्टर वी कट देम, जो है हम जो है अगर उसकी जो है काट देंगे, जो है रूट्स हैं, टिप्स है जो जो जार टू की वो काट देंगे तो वो ग्रो करना स्टॉप क्यों हो जाएगा, इसमें जो है क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट का जो है ऐसा, द अनियन वन जो है अनियन जो है फर्स्ट जार का है वो हैज़ लॉन्गर रूट्स एज द ग्रोथ ऑफ रूट्स कंटिन्यूस इट इन इट, और जो है फर्स्ट जार में है जो वो है लॉन्गर रूट्स होंगी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो है उनकी रूट्स टिप्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से जो है होती है। इसमें जो सेकंड वाले में तो रूट कट गई है वो, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जो है डिवाइडिंग टिश्यू या फिर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह लीजिए, इसकी वजह से जो है सारी ये जो है ग्रोथ होती है इसमें प्लांट्स में, इस वजह से जो है फर्स्ट जार में जो है ज़्यादा लॉन्गर रूट्स होंगी। जब अब देखते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखते हैं क्या होता है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, जो है कुछ जो है स्पेसिफिक रीजन्स में जो है ग्रोथ होती है प्लांट्स की। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ एक टिश्यू जो है डिवाइडिंग टिश्यू होता है या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह लीजिए, वो यहाँ पे पाया जाता है इन पॉइंट्स में। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज, ये डिपेंडिंग जो है डिपेंड है रीजन पे कहाँ कहाँ पे है ये प्रेजेंट, उस हिसाब से जो है इसको नाम दिया गए हैं, क्लासीफाई किया गया इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। और सबसे फर्स्ट है जो एपिकल मेरिस्टम, सेकंड वन इंटरकैलरी मेरिस्टम, थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम। जो है हम देखते हैं अब सबसे पहले ये जो है इसके पार्ट्स है एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब हम सबसे पहले जो है फर्स्ट पार्ट का देखते हैं अब क्या होता है। जो एपिकल मेरिस्टर होता है, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, जो है ये टिश्यू जो है ग्रोइंग टिप्स पे जो है प्रेजेंट होता है रूट्स और स्टेम्स की, जैसे आपकी इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ग्रोइंग टिप्स पे, ये जो है पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एपिकल मेरिस्टम की। New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as component of अदर टिश्यूज़। जो है जैसे बड़े होते जाते हैं, रूट्स जो है बड़ी होती जाती हैं, वैसे ही जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है स्लोली चेंज होती जाती हैं और जो है ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। फिर अब हम देखेंगे डिफ्रेंशिएट मेथड क्या होता है और ये क्या होता है, ये कैसे होता है, अब हम ये देखेंगे। अब ये भी देखेंगे हम। और जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, वो जो है बेस पे पाया जाता है लीव्स की, नोड्स की या फिर इंटरनोड्स की। ये जो है नोड्स और इंटरनोड्स ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। जो स्पेस होता है ना, ये जहाँ से लीव्स आती हैं उसका जो स्पेस होता है वो होता है इंटरकैलरी, वो होता है नोड्स या फिर इंटरनोड्स कह लीजिए आप। वो जो है यहाँ पे जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम को पाया जाता है यहाँ पे। और जो है ये इंक्रीज़ करता है हाइट की, प्लांट की जो है हाइट होती है ना उसको इंक्रीज़ करने में मदद करता है। और जो एपिकल मेरिस्टम हमने पढ़ा था वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो ग्रोथ होती है ना शूट एपेक्स या रूट एपेक्स की, मतलब जो उसकी लेंथ को बढ़ाता है रूट और स्टेम की प्लांट में, उसको वो करता है एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, जो है लेंथ को बढ़ाता है और इंटरकैलरी जो है हाइट को बढ़ाता है। ये जो मेन क्वेश्चन है, ये मेन पॉइंट्स है, इनको आप मार्क करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। जैसे हमने देखा एपिकल मेरिस्टम क्या क्या करता है, ये ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है और इंक्रीज करता है लेंथ को स्टेम और रूट की। द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम, जो गिर्थ होती है या जो है इंटरकैलरी की जो है वजह से होता है, ये लेटरल मेरिस्टम की वजह से लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है। गिर्थ होता है मीन्स डायमीटर, मतलब जो चौड़ाई बढ़ती है ना, ये प्लांट बढ़ भी रहा है ये वाला और चौड़ा भी हो रहा है,
तो ये हो रहा चौड़ा हो रहा है, मतलब गिर्थ मीन्स चौड़ा, मतलब चौड़ाई इसकी वो है लेटरल मेरिस्टम की वजह से है ये, या फिर हम कैम्बियम भी कह देते हैं इसको। इंटरकैलरी मेरिस्टम इज द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द नोड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंटरनोड्स ऑफ टू ऑफ ट्विग्स, और जो है ये मदद करता है लेटरल मेरिस्टम गिर्थ में, और इंटरकैलरी जो है मदद करता है हाइट बढ़ाने में। एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, एज मतलब जो उनके सेल्स होते हैं टिश्यू के वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बिल्कुल। सो दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, जो है इनके में जो है डेंस होता है साइटोप्लाज्म। थिन सेल्यूलोस वॉल्स, जो है सेल्यूलोस वॉल्स जो है थिन होती है बिल्कुल पतली पतली, और प्रोमिनेंट एक न्यूक्लियाई होता है उनमें। दे लैक वैक्यूल्स, उनमें जो है वैक्यूल्स की लैक होती है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, वाई डू दे लैक वैक्यूल्स। ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज इट कैन नॉट टेक एनी स्टोरेज और नॉट प्रोवाइड अ सपोर्ट, मीन्स जो है उन्हें कोई भी जो है स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती और न ही कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है नहीं होती। इस वजह से जो है इनमें लैक होती है, इनमें वैक्यूल्स की होती हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी या फिर बिल्कुल थोड़ी सी में होती है, बिल्कुल कम। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, मैंने आपको बता ही दिया। यू माइट वॉन्ट टू रेफर टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑफ सेल्स, आप जो है इसको रेफर कर सकते हैं, या फिर वहाँ से भी वैक्यूल्स जो उसमें दिया हुआ है सेल ऑर्गेनाइज्म में चैप्टर 5 सेल्स में, वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं इसको। अब हमने जो है वो पढ़ लिया है, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया है कि वह क्या होता है। ये जो है एक्टिवली डिवाइडिंग स्टेज होता है, बिल्कुल एक्टिवली डिवाइड करता रहता है थ्रू आउट लाइफ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है, हमने पढ़ लिया। और इसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। जो है एपिकल मेरिस्टम जो है ग्रोइंग टिप्स पे पाया जाता है, रूट्स के स्टेम्स की, और जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ये ग्रोथ बढ़ाने में, लेंथ बढ़ाने में। वो जो है ग्रोथ बढ़ाता है लेंथ की रूट और स्टेम में, मतलब इट प्रोड्यूस ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। और जो इंटरकैलरी हमने देख लिया, जो है बेस पे प्रेजेंट होता है लीव्स की, नोड्स और इंटरनोड्स मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। और जो है ये हाइट बढ़ाने में, जो हाइट होती है प्लांट की वो बढ़ाने में जो है काम करता है ये। और जो लेटरल मेरिस्टम होता है ये जो प्रेजेंट होता है बीनीथ द बाग, मतलब बाग के नीचे, बार जो छाल होती है पेड़ की वहाँ के उसके नीचे, मतलब वो प्रेजेंट होता है। जैसे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं आप, ये रही पिक्चर, यहाँ पे लेटरल बिल्कुल नीचे। और जो है इसका जो फंक्शन होता है, ये जो है इंक्रीज़ करता है डायमीटर को, मतलब जो चौड़ाई भी बढ़ती है, साथ साथ पेड़ जो है लंबा भी होता है, चौड़ाई बढ़ती है, उसकी रूट्स भी बढ़ती हैं, तो चौड़ाई की जो है इसकी वजह से होता है जो लेटरल मेरिस्टम है। तो हम फंक्शंस देखें, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो है हम फंक्शन देखें तो ये जो है ग्रोथ में जो है प्रोवाइड करता है, मतलब ग्रोथ में सबसे मेन फंक्शन है इसका, क्योंकि इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर हम ग्रोइंग टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू कहते हैं, डिवाइड करता रहता है, ग्रोथ होती है बिल्कुल बिल्कुल नए सेल्स बनाता रहता है। और जो है ये कई सारे, मतलब कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, ये जो लीव्स प्रोड्यूस करता है, ये स्टेम्स, फ्लावर्स, जो है फ्रूट्स आते हैं इसकी वजह से, ये सब होता है क्योंकि जो है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बने होते हैं। अब देखते हैं अब हम परमानेंट टिश्यू। व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी, ये ध्यान से सुनिएगा, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। क्या हुआ उसके बाद क्या होता है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बन जाते हैं, वो जो है एक स्पेसिफिक जो है रोल प्ले करते हैं, जो है अपनी एबिलिटी को जब खो देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमने अभी पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अपनी जब एबिलिटी को खो देते हैं डिवाइड होने की, फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और वो एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, और जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। This process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation। ये जो shape, size और function जो है ये assume करने की, ये shape, size और function जो है, ये इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लास्ट में वर्ड आया था डिफ्रेंशिएशन, वो हम ये जो है दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड, ये जो है डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस मैंने बता दिया आपको क्या होता है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो डिफरेंशिएट करते हैं आपस में अलग टाइप का परमानेंट टिश्यू बनने के लिए। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिया, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। और जो परमानेंट टिश्यू जो है 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट।
और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी है वो जो है 3 टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा जो है 2 टाइप्स का होता है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। और सेकंड वन ही इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये हम परमानेंट टिश्यू में देखेंगे ये सब हम। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो अपनी एबिलिटी को खो देते हैं। वो जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ही आए हैं ये। व्हेन द सेल्स ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड एंड हैव एज्यूम्ड अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। आप ये डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आप लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक के। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखते हैं अब हम ये क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस क्या करता है ये तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखते हैं हम क्या होता है। टिश्यू विच इज़ मेड अप ऑफ परमानेंट सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। टिश्यू ऐसे टिश्यू जो है एक परमानेंट सेल्स से बने होते हैं, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल परमानेंट होते हैं, सिंपल होते हैं बिल्कुल, जिनका एक सिमिलर सा जो है स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन होता है। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम देखते हैं ये लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ते हैं। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू, दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा। अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू जो है एक कुछ लेयर जो सेल्स की एक जो एक बेसिक पैकेजिंग बना देती है टिश्यू में, और जो है ये टिश्यू जो है पैरेन्काइमा होता है। और ये जो है परमानेंट टिश्यू का टाइप होता है, ये पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप होता है। इट कंसिस्ट रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स, और जो इसके पास जो है थिन सेल वॉल्स होती हैं, बिल्कुल पतली पतली होती है सेल वॉल्स इसमें। दे आर लिव सेल्स, जो है ये जिंदा होते हैं, सेल्स मीन्स लिविंग होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड सो डैट लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है ना, उसको जो है हम इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है कहते हैं। जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए, जैसे ये सेल दिया हो यहाँ पे, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए सेल मान लीजिए आप, और इसके जो बीच का स्पेस दिया हुआ है ना, ये जो ये लास्ट में जो पिथ लिखा हुआ है यहाँ पे जो लाइन जा रही है, बीच का जो स्पेस आ गया मान लीजिए आप, तो इसको हम जो है वो कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। आप मान के चलिए, मतलब ये होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस हम इसको कहते हैं। अब हम आते हैं आगे। This tissue provides support to plants and also store food. ये जो टिश्यू है प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो है टिश्यू ये स्टोर भी करता है फूड को। ये टिश्यू होता है जो पैरेन्काइमा होता है। और अब हम आगे देखते हैं इसको। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। जो है कुछ सिचुएशंस में जो इसके पास जो है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में भी आगे हेल्प करता है। आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में। जो है कुछ सिचुएशंस में जो है इसके पास क्लोरोफिल होता है, और जो है फोटोसिंथेसिस पे जो है फंक्शन परफॉर्म करता है, और फिर ये जो है इसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ये जो है पैरेन्काइमा का पार्ट है क्लोरेन्काइमा। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to plants to help them float. Such a parenchyma type is called aerenchyma. The parenchyma of stems and roots also store nutrients and water. और जो एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स है या फिर जो प्लांट्स होते हैं, या फिर जो है उन्हें जो है पानी में फ्लोट करने की, मतलब तैरने की, जो आपने देखा होगा कई बार कि जो पानी में जो है हम फ्लावर को रख देते हैं, रोज़ ले ली आप, लिली ले लीजिए, एक लिली फ्लावर होता है, कोई ले लीजिए आप, उसको जो है पानी में डालिए और आप देखेंगे कि वो फ्लोट कर रहा है। कुछ ऐसे होते हैं फ्लोट कर रहा है वो फ्लावर, तो ये जो है इसकी वजह से होता है। पैरेन्काइमा का जो एक टाइप है, सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। जो एरेन्काइमा होता है ये बायंसी प्रोवाइड करता है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर तैरने में जो है हेल्प करता है ये एरेन्काइमा। ये जो है पैरेन्काइमा जो होते हैं स्टेम्स और रूट्स में, वो जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी स्टोर करते हैं। ये जो है हमने देख लिया सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स हमने देखे, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड कोलोनकाइमा। जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब जो अब हम मान लीजिए वो ले लीजिए, एक प्लांट ले लीजिए,
और उसको आप मोड़ के देखिए, आप देखेंगे कि वो तो मुड़ मतलब टूटेगा नहीं, वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कोलन काइमा टिश्यू होता है, उसमें जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक लचीलापन, जो लचीलापन होता है उसमें बिल्कुल वो टूटेगा नहीं लेकिन बैंड हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे बिल्कुल जान के तोड़े टूट जाएगा, लेकिन वैसे हाँ फोर्स लगाओगे तो वो टूटेगा नहीं। वो इस वजह से होता है क्योंकि उसमें कोलन काइमा जो है टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। ये जो है अलो करता है एक ईजी बेंडिंग, मतलब आराम से जो है बैंड हो जाए, मुड़ जाए बिल्कुल आराम से कुछ पार्ट्स में जो है प्लांट्स के, जैसे लीफ और स्टेम, बिना टूटे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, और ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी जो है प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। जो है एपिडर्मिस के जो हम बिलो जो है हम इस टिश्यू को जो है पाते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated एंड irregularly thickened एट द कॉर्नर्स। और जो है इस टिश्यू के जो है सेल्स होते हैं, लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और ये जो है इलोंगेटेड देखिए यहाँ पे दिए भी हुए हैं, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप दिए डायग्राम्स। तो ये इलोंगेटेड भी होते हैं, इरेगुलरली जो है थिक एंड भी होते हैं ये, और जो कॉर्नर से होते हैं इरेगुलरली थिक एंड। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, जो मैंने आपको इंटरसेलुलर स्पेस बताया था कि सेल्स के बीच में जो स्पेस है इनमें जो है बहुत कम होता है वो स्पेस। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस की, ये जो सेल्स बने हुए हैं इनके बीच का स्पेस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है इनमें। ये हमने देख लिया सिंपल परमानेंट टिश्यू का पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का टू पार्ट्स, क्लोरन एंड एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। और हमने जो है कोलनकाइमा देख लिए। ये फंक्शंस देख लेते हैं हम। जो कोलनकाइमा होता है, कोलनकाइमा जो है इजी बेंडिंग प्रोवाइड करता है वेरियस पार्ट्स में बिना टूटे, और जो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये लिविंग टिश्यू है, बीइंग अ लिविंग टिश्यू है, जो है ये स्टोर्स फूड, जो है फूड को स्टोर करता है। अब जो है नेक्स्ट आता है सिंपल परमानेंट का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, वो है स्क्लेरेन्काइमा। ये हम देखेंगे। यहाँ पे जो देखिए पिक्चर भी दी हुई है, यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू जो है पैरेन्काइमा है, ए वाला जो ए का फर्स्ट ए पैरेन्काइमा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फीचर्स है। ये डायग्राम वैसे पूछ लेते हैं कई बार, आपको ये आने चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये। अब हम आते हैं आगे। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। जो दूसरा टाइप का जो है टिश्यू होता है वो जो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। इट इज़ द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये ऐसा टिश्यू होता है जो प्लांट को बिल्कुल हार्ड और स्टिफ बना देता है, बिल्कुल मजबूत बना देता है। आपने देखा होगा कई बार, वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। जो हस्क होती है मतलब जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसके आपने उसके बाहर जो आपने बाल से देखे होंगे, वो जो उस पर थ्रेड वो बाल से लगे होते हैं, वो देखे होंगे आपने। और वहाँ वो जो नारियल को हम जो है हाथ से तोड़ नहीं पाएंगे, हाथ से मतलब पिचकार नहीं पाएंगे हम उसको, वो इसलिए होता है उसमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंस होता है। वो जो है प्लांट को या फिर कोकोनट भी होता है उसको जो है बिल्कुल हार्ड बना देता है, वो कोकोनट बिल्कुल हार्ड बना देता है। या फिर आप इसके अलावा और भी ले सकते हैं, जो है सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, या फिर ऑल वो जो होते हैं अखरोट होते हैं, वो भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं, वो भी ऐसा है जो है बिल्कुल उसमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, बिल्कुल हार्ड बना देता है वो भी। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्मेटस टिश्यू। जो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो है ये बने होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन। ये जो है इनकी जो वॉल्स होती हैं वो जो है बिल्कुल लॉन्ग और नैरो होती है बिल्कुल। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन होता है अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डन्स देम। एक ऐसा सब्सटेंस जो बिल्कुल सीमेंट की तरह एक्ट करे और जो है उसे बिल्कुल हार्ड बना दे। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस इनसाइड द सेल। जो है इनमें ये जो वॉल्स होती हैं इनकी सेल्स की इतनी ज़्यादा पतली होती हैं कि इनमें कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होता, मतलब अंदर जो है सेल्स का स्पेस नहीं होता। आप देख पा रहे हैं, देख पाएंगे फिगर 6.4 के सी में। 6.4 के सी में देखते हैं अब हम। देखो ये आ गई 6.4 का सी स्क्लेरेन्काइमा। देखिए सी पार्ट ये रहा, फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये बिल्कुल नहीं होता इनमें जो है स्पेस। ये बिल्कुल स्पेस नहीं होता इनमें।
This tissue is present in stems, around vascular bundles, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts. और जो है ये टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है स्टेम्स में और जो है बिल्कुल वेस्कुलर बंडल्स के आसपास। वेस्कुलर बंडल्स मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था, जाइलम एंड फ्लोएम उसको कहा जाता है वेस्कुलर बंडल्स, जो दोनों मिलके। इन द वीन्स ऑफ लीव, जो वीन्स होती है लीव्स की, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था, जो हार्ड कवरिंग होती है लीव्स की और नट्स और सीड्स की, जो है बीजों की, नट्स की, ये जो नट्स होते हैं कई सारे, उनके जो है हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करता है उनके बेस पे बिल्कुल बाहर। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स, और जो है ये स्ट्रेंथ भी जो है प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को, प्लांट को जो है प्लांट के जो है कई पार्ट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है जो स्ट्रेंथ। अब हम आते हैं इसके जो है नेक्स्ट पार्ट पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे पीछे जो है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू रहता है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो। पहले हम जो इसका प्लांट टिश्यू जो है ये वाला कंप्लीट हो, पहले हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं, लास्ट जो है प्लांट टिश्यू का। The different types of tissues we have discussed until now are all made up of one type of cell which look like each other। हमने जो है पहले जो है इससे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले हमने बहुत सारे टिश्यू जो है अलग अलग तरह के देख लिए है, जो एक ही सेल से बने होते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर से मतलब ईच अदर बिल्कुल सेम से दिखते हैं। सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ लिया, उसको कहते हैं हम। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो है दूसरे टाइप का जो टिश्यू होता है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है वो मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं, एक सेल से ज़्यादा कि वो बने होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जो है दोनों ये सारे सेल्स जो है मिलकर जो है एक अच्छा एक परफॉर्म जो है फंक्शन करते हैं, कॉमन फंक्शन। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। जो है जाइलम और फ्लोएम जो है इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का जो है एग्जाम्पल है ये। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल। जो है जो दोनों है कंडक्टिंग टिश्यूज़ है और जो है एक वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। मीन्स मैंने आपको बताया था जाइलम और फ्लोएम को मिला के वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यूज़ इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ the complex plants, one that has made possible in their survival in terrestrial environment. In figure 6.3 showing a section of stem, can you see different types of cells in the vascular bundles? क्या आप देख पा रहे हैं कि जो अलग अलग टाइप के जो है वेस्कुलर बंडल्स में देखिए यहाँ पे दिए हुए अलग अलग तरह के सेल्स, और ये जो है इनके पार्ट्स भी हैं जाइलम फ्लोएम के, देखते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम होता है कंसिस्ट होता है मतलब बना होता है ट्रैकेट्स से, वेसल्स से, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स से। द सेल्स हैव थिक वॉल्स। जो सेल्स की होती है, सेल्स की जो वॉल होती है वो बिल्कुल थिक होती है, मोटी होती है, मतलब मोटी होती है वो। एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स, और कई सारे सेल्स जो उनमें डेड सेल्स होते हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। जो ट्रैकेट्स और वेस्टिकल्स होते हैं, वेसिकल्स जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप देख पा रहे हैं ट्यूब की तरह बिल्कुल ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं। दिस अलो देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। और जो है वर्टिकली जो है ये अलो करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट पास करते रहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं वाटर और मिनरल्स को। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जो है ये फाइबर्स जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये जिससे बना होता है, मेनली जो है सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है, ये भी इसका फंक्शन है। जो पैरेन्काइमा जो है स्टोर करता है फूड को और हेल्प करता है साइडवेज के जो है वाटर को जो पहुँचाने में साइडवेज में। फ्लोएम इज़ मेड अप, जो जाइलम तो हमने पढ़ लिया, अब जो फ्लोएम देखते हैं अब हम। फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो है हमने जाइलम देख लिया कि किससे बना होता है, 4 से, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम भी बना होता है 4 से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिगर 6.7 का जो डी पार्ट है उसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए ये दिया हुआ है सेक्शन ऑफ फ्लोएम। ये sieve tubes are tubular cells with perforated walls। और जो sieve tubes होते हैं वो बिल्कुल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ट्यूब की तरह एक, जो उनमें जो है वॉल्स भी प्रेजेंट होती है। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट। और जो है इनमें जो है मटेरियल से मतलब वाटर जो है ये जो है इनमें मटेरियल्स है दोनों डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है सारी जगह जो है मूव करते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू
अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट ऑफ फ्लोएम फाइबर्स फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। और जो है फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स से, अदर जो पार्ट्स होते हैं लीव से लेके जो अदर जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट में, उसको जो फ्लोएम काम करता है। और जो है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम सेल को छोड़ के जो है फ्लोएम सेल जो है लिविंग होते हैं, और सारे जो है फ्लोएम के जो है लिविंग होते हैं फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के। यहाँ पे जो डायग्रामेटिकली दिया हुआ है, डायग्राम्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। तो इस वीडियो हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। जो ये पीछे वाला ये पेज रह गया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एपिडर्मिस और कोट वाला प्रोटेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोमेटा भी और एनिमल टिश्यू भी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे हम।